दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर देखो, कल भी हमने इस स्टॉक का एनालिसिस किया था और बड़ा ही मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला था। और कल हमने बात की थी कि यहाँ से कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड को ब्रेक किया है, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है इसमें। अगर आप थोड़ा सा इसको, मैं चार्ट को छोटा करूँगा तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। और कल हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर इसके पास में यहाँ पर क्या बना हुआ था, बॉटम बना हुआ था। इस बॉटम को ब्रेक नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आ सकता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लियरली इसने क्या किया है, अपना जो ट्रेंड है ना, जो यहाँ पर ये ट्रेंड मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है। मतलब अब हमारे पास में जो टारगेट है, 700 रुपये के टारगेट को हम आगे चल के यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें अगर थोड़ा यहाँ पर मोमेंटम वीकली चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ से अगर एक मोमेंटम आया तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 700 रुपये के आसपास ये जा सकता है, क्योंकि अब ये ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है पूरी तरह से। अगर इस वीक में यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ से 700 रुपये के टारगेट के लिए हम लोग इसको आगे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंट्राडे में हम लोग किस तरह से इस पे प्लान कर सकते थे। तो देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई यहाँ पर एक मोमेंटम आया हुआ है। तो इस मोमेंटम में क्या होता है कि अब यहाँ पर आप देखोगे, लास्ट हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट जो कैंडल होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मोमेंटम आया था। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कैंडल्स, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी हुई थी, अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी तो। और मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई कैंडल के अंदर कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो अब आप थोड़ा सा वहाँ पर प्लान कर सकते हो, समझ सकते हो उसको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, और ये बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर हुआ भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर एनालिसिस के लिए तो मैंने आपको यही बताया कि देखो, या तो जो कल का गेनर है वो आज थोड़ा सा फिर से अपने इसको कंटिन्यू कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, थोड़ा रिट्रेस करके दोबारा इस जगह पे आकर वहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। तो या तो कंटिन्यू वो इस तरह से 2-3 कैंडल मार दे, या फिर वो क्या करे कि यहाँ से एक कैंडल ऐसे बनाए, फिर एक रिट्रेसमेंट करे अगले दिन, और फिर यहाँ से वापस से मोमेंटम को कंटिन्यू करे। ये चीज़ें यहाँ पर होती है जो भी गेनर होता है। यहाँ पर आपको सिरमा की हम बात करें, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा सिरमा, जिसके बारे में हमने कल भी एनालिसिस किया था। और इसके अलावा हम बात करते हैं जिलेट इंडिया की। जिलेट इंडिया का भी कल मोमेंटम अच्छा था, लेकिन टॉप गेनर में नहीं था, इसलिए 5 टॉप गेनर में नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको चार्ट में शामिल नहीं किया था। लेकिन अगर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या देखने को मिल रहा है, कल भी यहाँ पर एक मोमेंटम था ये वाला, उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या हो गया, गैप अप ओपन दिया इसने और बढ़िया सा मोमेंटम किया। महंगा शेयर है 9000 के ऊपर वाला। यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखना है तो यहाँ पर चार्ट को अगर हम रीड करें तो यहाँ पर चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्यों मोमेंटम आया। इसके पीछे का कारण आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए, ये सपोर्ट के आसपास आ चुका था, और देखो हम यही देख रहे हैं कि जब भी कोई सपोर्ट के आसपास आता है तो वहाँ से मोमेंटम बनता ही है। आप ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप किसी भी स्टॉक्स में देखोगे तो वहाँ से मोमेंटम बनता ही है। तो अब इन चीज़ों को थोड़ा सा मोमेंटम, मतलब सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा हो ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद मोमेंटम आया हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोर्ट ब्रेक किया या कोई हाई ब्रेक किया तब मोमेंटम आता है। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा वहाँ पर देखना है कि कौन से स्टॉक्स में यहाँ पर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले 2 दिन में उसमें ऊपर की साइड में मोमेंटम आ जाए, या 3 दिन में आ जाए, 1 वीक में आ जाए, किसी भी में भी आ सकता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कल हमको कोई ऐसा देखने को मिला था यहाँ पर। तो कल तो बहुत भारी कैंडल बना था, लास्ट टाइम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बना था ये वाला। अब इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते थे और इतना रिस्क ले नहीं सकते थे। उससे पहले यहाँ पर आपको ये कैंडल से दिखे, यहाँ से ट्रेंड ब्रेक होता हुआ दिखा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो यहाँ से ट्रेंड ब्रेक हो चुका था, तो यहाँ से कंफर्म हो चुका था, यहाँ से भी ट्रेंड ब्रेक हो चुका था, कंफर्म हो चुका था। तब चलिए हम लोग दूसरा स्टॉक्स देखते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे को नहीं पता है, लेकिन प्लीज़ यार थोड़ा सा आ रही है तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए इस चैनल को और लाइक करते जाइए, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ मैं सही तरीके से बता पा रहा हूँ, सही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं JSW इंफ्रा। तो इसका रिजल्ट आया हुआ था कल, आपको पता है, इसके बारे में मैंने सुबह वीडियो भी डाला था। JSW इंफ्रा का भी एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से वही रिजल्ट का असर यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने कब मोमेंटम दिखाया था आपको, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कल 1 दिन पहले भी मोमेंटम दिखा चुका था। ये वाला
यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, यहाँ पर इसने यहाँ पर भी मोमेंटम दिखाया था, ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद में एकदम मोमेंटम ऊपर की साइड में आया। और ऐसे स्टॉक्स पे हम कैच भी नहीं कर सकते और ना ही हम कोई ट्रेड कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भरोसा ही नहीं होता है इन चीज़ों का। तो उसी स्टॉक को देखिए जिसमें आप बराबर से चीज़ें समझ पा रहे हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं 500 स्टॉक से आप तो निफ्टी 500 में, तो उनमें कोई भी एक स्टॉक चुन सकते हैं, 2 3 5 स्टॉक आप चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे सारी चीज़ों में। दीपक फर्टिलाइज़र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुत दिनों से कि दीपक फर्टिलाइज़र, यह हम बात करें कि फर्टिलाइज़र वाले या केमिकल वाले स्टॉक्स में यहाँ पर अब थोड़े से भागने लगे हैं। तो यहाँ से दीपक फर्टिलाइज़र यहाँ से भी हम एनालिसिस कर चुके थे और मैंने बोला भी था कि यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में मोमेंटम अच्छा आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से 3 दिन 4 दिन रुका, उसके बाद आज यहाँ पर एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। अब इसको एनालिसिस करना है थोड़ा सा 1 घंटे में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही हम लोग ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट में यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इस चार्ट को समझेंगे। मार्केट में ऊपर मोमेंटम आया, रिट्रेसमेंट किया, फिर मोमेंटम आया, फिर रिट्रेसमेंट किया। तो अब देखो यहाँ पर एक फ्लैग ये बना, फिर एक फ्लैग ये बना और अब वापस से ऊपर चला गया। उसके बाद फिर से कोई फ्लैग बनेगा और फिर मार्केट यहाँ से 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू हो गया, थोड़ा सा रेस्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपको फ्लैग वाला वीडियो अगर चाहिए आपको कि फ्लैग कैसे बनता है, तो ये चीज़ें आपको मेरे को थोड़ा सा आप कमेंट करके बताएंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे ये एक आज का ही हैमर है, उसके पहले एक ये हैमर यहाँ पर आपको दिख रहा था, हैमर या हम बटरफ्लाई बोल सकते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल था और सिग्नल तो यहाँ से ही पता था कि हमको यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, अपने हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा फोकस करके रखना है। जब आप थोड़ा सा रोज़ एनालिसिस करोगे तब जाके आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेगी कि कल कौन से स्टॉक्स में कौन सा मोमेंटम आ रहा है, किस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पर वेदांत फैशन या मान्यवर की बात करें तो ये अब थोड़ा सा पहली बार यहाँ पर हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इसमें कोई मोमेंटम हमने देखा नहीं था इतना। आज थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है आपको। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चार्ट पर, तो इस वेदांत फैशन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पर मैं क्या बोलूँ कि यहाँ पर ये देखो, ठीक है। अब इसका लॉन्ग टाइम का चार्ट हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में था। मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेक किया था इसने, ये और ये स्विंग हाई, तब से यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम में चल चुका था और इसका टारगेट ये वाला था, ये वाला। तो यहाँ से ये अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी आने वाले टाइम में हो ही जाएगा लग रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइम की बात हो गई। अब शॉर्ट टाइम में देखते हैं। शॉर्ट टाइम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई हमको क्या चाहिए, हम यहाँ पर 1 घंटे की चार्ट पर देखना चाहते हैं कि कोई मोमेंटम दिया था क्या, कोई सिग्नल दिया था क्या हमको। सिग्नल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे सिग्नल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो कोई ऐसी सिग्नल यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर यही कैंडल देखने को मिल रहा है। देखो ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया था, जो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला कैंडल जब बनता है और यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, थोड़ा सा मोमेंटम देखने को हमको मिल सकता है। तो यहाँ पर ये हुआ था। दूसरा यहाँ से आज थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को भी अगर हम देखें तो यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही थी, तो यहाँ से अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग को तेज करना है तो आपको एनालिसिस खुद से करना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा कि भाई चार्ट पर क्या हो रहा है, कब यहाँ पर ये ट्रेंड ब्रेक कर सकता है, थोड़ा सा कौन से स्टॉक्स में ट्रेंड ब्रेक करने की कंडीशंस आ रही है, तब जाके आप पैसा बना सकते हो। आप ऐसे पैसा नहीं बना सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए। अब सक्सेस कैसे होना है ये भी हम लोग कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। देखिए अगर आप मान लो 2% का रिस्क ले रहे हैं तो 10% का मोमेंटम अगर आप कैच कर सकते हैं तो यही सक्सेस का सबसे बड़ा सुपर पावर है। अब और ये ऐसे ही स्टॉक्स में पॉसिबल है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप देखोगे कि 1250 से लगा के सीधे ये आपको दिख रहा होगा 1375 के आसपास गया हुआ है। मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर दिया है इसने, 10% से भी ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको। तो ऐसे मोमेंटम को ही हम कैच जब करेंगे तब जाके बहुत पैसा बनेगा। हम
शायद छोटे छोटे स्टॉक्स में छोटे छोटे 1-1, 2-2 रुपये में, 10-10, 5-5 रुपये में खेलेंगे तो कभी हम यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।